प्राइवेट नौकरी भी चली गई। आज एक इंजीनियर को 10,000 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही। तो किस वजह से नहीं मिल रही? देखिए, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर मोदी जी को? आप बताइए, हर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो तमाम है, जिनको 12-12 हजार रुपए देके काम किया जा रहा है, और सरकार का तो वहां भी 35-35 हजार रुपए लग रहा है, क्योंकि उसके बीच में भी दलाली आ गई, उसके बीच में ठेकेदार है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल देते हैं। आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एसएससी, छोटा मोटा नहीं है कि आप एक पेपर सही नहीं बना सकते। और उसके बाद से अब लगातार क्या देखने को मिल रहा है कि 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत छाप देते हैं हर पेपर में। फिर ये क्या नोटिस निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो बताइए, हमें पर क्वेश्चन 100 रुपए देना होगा। गलती तुम करो और गलती बताने का 100 रुपए हम दें। ले, ऐसे ही बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है, तो क्या ये युवा और या क्या युवा के जो टीचर, ये सब पागल हो गए? हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लाखों विद्यार्थी हमने पढ़ा दिए। बात मुझे बताइए कि अगर कोई बच्चा 85%, 95%, 99%, बल्कि गणित में 200 में 200 नंबर लाके भी अगर सेलेक्ट नहीं होता, तो उस बच्चे की कहां तक गलती है और सरकार की कहां तक गलती है? इसका मतलब कि आपकी एग्जाम प्रक्रिया ही सही नहीं है, आप एग्जाम लेना जानते ही नहीं है। अब चाहता, लेकिन ये सब जो भी इंडिया में होता है ना, ये बड़ा बड़ा गंदा लगता है देख के। क्यों? मतलब यहाँ पे लोग एकदम मरे जा रहे हैं, 1-1 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं, CBT 1 दे रहे हैं, फिर मर्जी के CBT 2 का पेपर A, पेपर B, दिमाग में एकदम लोचा करके बैठे हुए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या है कैसा नहीं है। कई लोगों की जिंदगी इस रिक्रूटमेंट के ऊपर, कई लोगों की एज लिमिट के पार होते जा रहे हैं। बस ये आखिरी मौका है। तो ये सब क्या है? जब इस तरीके की चीजें सामने आती है, जहां पे फर्जी तरीके से रिक्रूटमेंट हो जाता है, मैं आपके मिला के मतलब 276 लोगों का बिना मतलब कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरे, सिर्फ एक प्रार्थना पत्र, फोटो और 10वीं की मार्कशीट के बेसिस पर नौकरी लग चुकी है इंडियन रेलवेज में। और क्या इंडियन रेलवेज सरकार के पीछे ही चलता रहेगा हमेशा, या इंडियन रेलवे अपने खुद की कोई साख बाट या फिर अपना खुद का कोई अस्तित्व बनाएगा पूरी दुनिया में? पता नहीं भाई इंडिया का क्या होगा। बस लोगों को ये कहूंगा कि अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हो, तो एक ऑल्टरनेटिव लेके जरूर चलना, वरना बहुत बड़े मुसीबत में आप फंस सकते हो। मैं ये आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग जरूर ये चीज करना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत बैठना। तो दोस्तों बहुत पछता सकते हो इंडिया में, क्योंकि सरकार को दोस्तों आपकी कोई पड़ी नहीं है, मीडिया को कोई आपकी पड़ी नहीं है। आप देख लो, इतना बड़ा स्टूडेंट मुद्दा चल रहा है, बट यहाँ पे आप देख लो किसी बड़ी न्यूज चैनल ने आपके मुद्दे को अच्छे से कवर किया हो। और साथ ही साथ सरकार को मुझे लगता है ये करना चाहिए कि किसी एक करियर को ज्यादा ग्लोरी नहीं देनी चाहिए, स्टार नहीं बनाना चाहिए। अभी मैं ये देखता हूं कि जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो यार हर न्यूज पे, हर खबर पे ये चीज आ जाती है कि देखो यार, ये तो आईएएस बना, कितना बड़ा काम कर लिया इसने। ठीक है, आईएएस बनना अच्छी बात है, बट बाकी भी प्रोफेशन है इंडिया में, हर प्रोफेशन को इक्वली ट्रीट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई फैशन डिजाइनिंग में अच्छा कर रहा है, तब तो आप नहीं दिखाते मीडिया में, कोई खबर नहीं आती कि इस बंदे ने फैशन डिजाइनिंग में टॉप किया है, बहुत बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना करियर बनाते हैं, उन सारी चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इंडिया में। 2-3 ही करियर है इंडिया में जो इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे वकील हो गया, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना हो गया। ये 3-4 चीजें ही तो है, इसके बाद बाकी कोई भी करियर हो भाड़ में जाए यार, किसको पढ़िए। बट आपको ऐसे सोच नहीं रखनी है। अगर जो है वो पूरा पैसे लेकर उनका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा कि 100 में अगर 10 लड़के का भी सिलेक्शन जो है वो पैसे देकर, धांधली के वजह से, स्कैम के वजह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए रेलवे की तरफ से इसके ऊपर। पहले आप वीडियो देखो, अरे यार, ये बंदा तो अकेला बैठा है, इसके अपने आप क्लिक हो रहे हैं। भाई कुछ तो गड़बड़ है, पक्का स्कैम है। ये देखो, ये अगर आप अपने आप स्कैम, अपने आप क्लिक हो रहे हैं। स्कैम है, ऐसे कैसे चेकिंग होगी? तुम बैठ तो जाओ अपनी चेयर। ऐसे कैसे चेकिंग होगी? पेपर कैंसिल होगा सर, ये पेपर लीक हो गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इनका एग्जाम चल रहा है, आप अपना एग्जाम दे दो, ठीक है? और आपने कितने पैसे खाए, कितने पैसे दिए भाई तूने? भाई मैं तो खुद कर रहा हूँ यार।
ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करने लग रहे हैं इस पूरे एग्जाम में ना कहीं चीजें लीक तो कॉन्टिन्यूसली हुई हैं, क्योंकि एग्जाम की जो डेट थी वो पहले बच्चों को पता नहीं थी, और फेब में यहाँ पे ये जो एटीसी मनी है इन्होंने बता दिया था कि एग्जाम विल बी ऑन 25 मार्च। एक कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो कि इन्होंने यहाँ पे ऊपर कमेंट करके बता दिया कि भाई जो आपके क्वेश्चंस हैं वो प्रोबेबिलिटी से आने वाले हैं, परम्यूटेशन से आने वाले हैं और 3D से आने वाले हैं। और जो आपका एग्जाम भी हुआ, फिर 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और आपको पता है भाई इससे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर, इनको पहले से पता था भाई ये 3 टॉपिक से आने वाला है एग्जाम में, और इन्हीं 3 टॉपिक से आपके सारे के सारे 30 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 30 नहीं तो 25 क्वेश्चंस तो इसी से देखने को मिले हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से थे। तो ये चीजें कहां से पता चल रही हैं? अब इनको पहले एक तो एग्जाम डेट पता चल जाती है, देन यहाँ पर सेम पर्सन को एग्जाम के 6 दिन पहले ये टॉपिक्स पता चल जाते हैं जहां से पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। तो ठीक है, इनका अगला मैसेज ये है, और यही बोल रहे हैं कि 50% सीट्स ऑलरेडी बुक्ड। तो अगर इनकी पहले की 2 भविष्यवाणियां सही हो गई हैं तो ये भी हो सकती है ना। तो इस पर भी आपको देखना चाहिए। जो अथॉरिटी है पर्टिकुलर, जो रिक्रूटमेंट को करवा रही है जो एजेंसी, उसके लिए भी ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि छोटी मोटी एजेंसी तो है नहीं कि कल उठ के चली आई हो, है ना। पूरी इंडिया के ऑल ओवर आई थिंक 95% एग्जाम सेम एजेंसी कराती है, तो दिक्कत वाली बात तो है उनके लिए हो रही है। यहां पर बात यह है कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक इनकॉम्पिटेंट बंदे को बैठाने जा रहे हो, है ना, जिसे पहले से कुछ पता नहीं था, उसने बस 5 से 6-7 दिन में उसने बस वो पर्टिकुलर 3 चैप्टर पढ़ लिए और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये तो एक तमाचा होगा, एक स्लैप होगा उन बच्चों। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है पता चल जा रहा है। यही नहीं, आईबी का पेपर के पहले ही बता दिया था इसने, आईबी के पहले ही बता दिया था कि आईबी का इस समय पे एग्जाम होने वाला है। मतलब व्हाट इज दिस यार। इसके अलावा एक और बात यह है कि एएआई ने स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं सुनी। थोड़ा समझिए इस चीज को कि जब एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। मतलब मोदी रोजगार 2 से बहुत फर्क पड़ा है। मोदी रोजगार 2 यह ट्रेंड होने के बाद ही HPCL का नोटिफिकेशन आया, HAL का नोटिफिकेशन आया। डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है, जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। मतलब एक तरह का मानसिक अपराध कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने। इन एसएससी वालों की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब वो लोग फेमस नहीं है जो उनके खिलाफ कोई मीडिया में चिल्लाने वाला है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कितने गरीब स्टूडेंट कहां से ले आएगा। जो एसएससी, रेलवे, बैंक की सबकी तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से लोग आते हैं। सब एसएससी को लेकर, रेलवे को लेकर, आईबीपीएस को लेकर वैकेंसी घटेगी, वो समझे कट ऑफ जाएगा। भाई साहब, इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा। एसएससी को लेकर सर मेरी समस्या मुझे इसी बात का है कि हमने 200 में 200 नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स नहीं आउटपुट किया जाता है। मतलब एसएससी मार्क्स नहीं बता रही है यहाँ पे, तो ये तो उसकी अब खुद सोचिए यार, मार्क्स नहीं बता। 200 में 200 लड़का ले आने के बाद रो रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मतलब यार पागल समझ के रख दिया सब स्टूडेंट। मतलब सर मन करता है कभी कोई सर लड़ा ले यार, कैसे 200 से का 250 लाएगा 200 में से। मतलब किस दुनिया से आ रहे हैं सर ये पागल सब। जो पर एक मेजर इश्यू जो स्टूडेंट्स उठा रहे हैं वो कि गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट बहुत टाइम से गिर रही है, और ये गिरावट इस कारण की वजह से नहीं आई है कि सारी सरकारी जॉब्स फुल हो गई हैं। इनफैक्ट 6 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है इंडिया के सरकारी डिपार्टमेंट्स में। और ये लो रिक्रूटमेंट का इशू इतना सरप्राइजिंग है क्योंकि एक्चुअली इंडिया को जरूरत है अपनी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। वैसे 2019 के सिविल सर्विसेज बैच में बस 24 फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स थे। 24% पुलिस ऑफिसर्स ने रिपोर्ट किया कि वो 16 घंटे से ज्यादा काम करते हैं हर दिन। 73% ने कहा कि उनका काम उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर एक बुरा असर डाल रहा है, और 84% ने कहा कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता अपनी फैमिलीज के साथ बिताने के लिए। इसीलिए और लास्ट कारण है कि हमारी गवर्नमेंट में परमानेंट वर्कर्स की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की गिनती ज्यादा बढ़ रही है। जैसे 2013 और 17 के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं वो 18 से 23% तक बढ़ गई है। जैसे 26 साल की अमीशा रेड्डी बैंगलोर से, जिनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एक बहुत ही अच्छे डिजाइन इंस्टीट्यूट से, और जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रही थी। और जून 2020 में उनकी कंपनी ने 35 लोगों को इंक्लूडिंग उनकी पूरी टीम को फायर कर दिया, और उसके बाद उन्होंने करीब 40 कंपनीज में अप्लाई किया है और बस 3 ही इंटरव्यूज उनको मिले हैं। वो कहती कि एक जॉब मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। कंपनीज फुल टाइम डिजाइनर्स हायर ही नहीं करना चाहती, और जो कर रही हैं वो एक फ्रेशर की सैलरी दे रही हैं, और ये लाश में है।
और इंडिया की क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ग्लोबल एवरेज से कम है, वो हमें बताता है कि शायद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया है, और ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से ही पीएचडी कैंडिडेट्स भी पियोन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये स्टोरी थी 2018 से। एक दूसरी स्टोरी भी इसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है, और वो है 2015 की। पर ऐसी प्राइवेट सेक्टर की प्रॉब्लम्स की वजह से ही करीब 80% लोग जो 22 साल से कम की उम्र के हैं वो और गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड कर रहे हैं। रेलवे का तो रेलवे में क्या हुआ था कि जिसने कह दिया कि अगर 3 लाख रुपए हैं तो आ जाओ, आपके हाँ 3 लाख रुपए हैं तो आ जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस बच्चे ने एग्जाम देना है तो उसकी जगह दूसरा बच्चे को बिठा दिया जाता है। वो इसलिए बिठा दिया जाता है क्योंकि इसके पास पैसे हैं और वो सेटिंग पहले कर चुका है। तो जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी तो पूरी चेकिंग हो जाती है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। और ये लीलैंड में भर्ती और ये लीलैंड में काम कर रहे हैं, यही कोई डिप्लोमा की वैल्यू नहीं है। और यही कहते हैं कि आपकी तो मतलब डिप्लोमा वाला की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगी, या तो अपने ये ITI एग्जाम कैंसिल होना चाहिए यार। यहाँ सेटिंग चल रहा है, यहाँ सेटिंग चल रहा है, यहाँ सेटिंग चल रहा है भाई, यहाँ सेटिंग चल रहा है। चलो सब कोई बाहर निकलो। कि भाई ये बंदा एक फेमस बैंकिंग कोचिंग क्लास चलाता है, राइट। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक फ्रेंड इसके पास कोचिंग क्लास लगाया था। अच्छा, इसका फ्रेंड ने कोचिंग क्लास वहाँ पढ़ता था। मेरा फ्रेंड बताया कि इसका TCS ION डिजिटल जो होते हैं ना, उसमें इसका सॉलिड कॉन्टैक्ट है और जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है पहले ही। अब सिंपल सी बात है, ये इसका अगर कोचिंग सेंटर है और ये कोचिंग सेंटर भी थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहता है, डिफरेंट होगा तभी तो फेमस होगा ना। तो इस बंदे ने मेहनत करने के अलावा ये सारी चीज़ें साइड से दिमाग लगा ली। हो सकता है इसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों और इसने उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके TCS से इसने डेट्स का पता कर लिया। और जो हमारे जो जुनैद जी हैं उन्होंने इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और इन्होंने TCS से पता कर लिया। सो आप देखो ये क्या हो रहा है। कोई अथॉरिटी का इंटरनल नोटिफिकेशन लीक हो गया, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस है, पैसा देके बस, सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। आ गया सर HPCL का कब तक एग्जाम हो सकता है, कहीं AI की तरह तो नहीं होगा। भाई देखो मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूं, जो PSU के सेल्फ एग्जाम है ना, दीज आर बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है इसमें 30-40% तो सीटें दूसरों की होती हैं। सिलेबस चेंज एंड सिलेबस लीक पर हम लड़ सकते हैं ना सर, सीम्स वैलिड होगा भाई, ठीक है। आज अगर धोखा हुआ है, मानो इस एग्जाम में धोखा हो गया, ऐसे बाकी एग्जाम में भी धोखा होगा। अगर तुम आवाज ही नहीं उठाओगे तो सब सोचेंगे भैया सब शांति रहने वाले हैं, इस एग्जाम की उसके बाद भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो अब तो PSU के एग्जाम पे बिलीव नहीं है आप भाई, वही मैं कहता हूं PSU के एग्जाम पे कोई बिलीव नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं कोल इंडिया कभी जेन्युइन नहीं रहा, मैं बता रहा हूं सही बात दोस्तों की। बेसिकली क्या हुआ है कि TCS के कुछ बंदे कुछ AO के दोस्त थे, तो उन्होंने भी वहां से भी लीक करा है, तो ये सब किया। ये TCS वालों ने भी किया, TCS वालों ने, AO वालों ने, सबने मिलकर मतलब हर लेवल पे किया है। भैया मेरे पास कुछ का मैसेज आया कि ATC की जॉब ऐसी जॉब होती है कि वहां पे बिना ऐसे लोग गए, मतलब ATC बिल्कुल सिलेक्शन करता है। यार किस बेसिस पे बात कर रहे हो तुम? पिछले साल की जब आप बात करोगे, कैटेगरी वाले बंदे 60 मार्क्स में, इसी एग्जाम में 60 मार्क्स में आज ATC टावर पे बैठे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ATC की जॉब बहुत वो है, रिसर्च करनी है वहां पर, कुछ ऐसा, यही भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, यही सब चीजें हो रही है। इन्हीं से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए लोगों को, उनको भी पता है कि इनके बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा, जो टॉप अथॉरिटी में उनको पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, पर उनमें भी फर्क है। 18 तारीख का पेपर तो कतई रद्दी है MTS वाला। हमारे खुद के सैकड़ों लड़के जिनके 200/200 नंबर हैं। अब बताओ उन 18 तारीख के स्टूडेंट के टोटल 600 में से 540 स्कोर लाके उनका लिस्ट में नाम नहीं है। आप बताओ उनका लिस्ट में नाम नहीं हो, कैसे करेगा बच्चा? 15-16 तारीख वाले बच्चे जिनके 120 नंबर हैं, उनके बढ़ बढ़ के और उनका लिस्ट में नाम है। आप बताइए कैसे काम चलेगा? माननी पड़ेगी। केवल एक बात मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि आप युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हो। वेट कर चुके, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली तो किसी ना किसी टाइप का रोजगार दो, वो भी डिजर्व करते हैं। सरकारी ना चाहिए, प्राइवेट दो। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि सरकारी रोजगार दो। तबका गरीब है, पिछड़ा, उसको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से हूं, लेकिन मैं उसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन इतना भी नहीं कि एक जनरल स्टूडेंट के विद्यार्थी को गुस्सा आने लगे, उसे अपना जनरल होने का अभिशाप लगने लगे। आपके जमाने में 50 नंबर का गैप कैसे जाया जाए?
कौन इसको जस्टिफाई कर सकता है? आप बताओ, कोई भी जस्टिफाई कर सकता है कि एक जनरल ओबीसी के स्टूडेंट में 50-50 नंबर का गैप आ रहा है, वो भी केवल टीयर 2 तक। अभी तो गैप टीयर 3 के बाद और बढ़ेगा, फाइनल सिलेक्शन में और बढ़ेगा। बताइए, और हम कुछ कहें तो हम आंदोलन जी भी हैं। और इन बेरोजगारों से भी पूछ लो कि इन्हें किस चीज की जरूरत है? उम्र निकलती जा रही है, इनकी नौकरी नहीं, 10 पैसा इन्होंने नहीं कमाया आज तक, घर वाले इनको गाली देते हैं। बताइए।